लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम आर्मी, अग्निवीर, एयरफोर्स, नेवी आदि इनके लिए एक बैच स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दूं, जो आज टॉपिक करेंगे इस टॉपिक का एनालिसिस करके सबसे पहले जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं उनमें इसको देख करके आज हमने एक टॉपिक को लिया है। उस टॉपिक का नाम है भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति आइए इस टॉपिक को करते हैं। सबसे पहले आपको बताता हूं, भारत का एक संवैधानिक प्रमुख होता है जिसको हम राष्ट्रपति कहते हैं, और इसके साथ साथ हमारे देश का प्रथम नागरिक होता है। फर्स्ट पॉइंट, राष्ट्रपति भारत का एक संवैधानिक प्रमुख होता है। इसके साथ साथ यह प्रथम नागरिक होता है। इसके साथ साथ यह प्रथम नागरिक होता है। और राष्ट्रपति के लिए जो आयु होती है वह 35 वर्ष कम से कम होनी चाहिए। इसके साथ साथ भारत का नागरिक होना चाहिए और कोई भी दिवालियापन नहीं होना चाहिए, और उस पे कोई भी आपराधिक केस नहीं होना चाहिए। आपराधिक केस नहीं। भारत का प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी थे। और ये पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जो लगातार 2 बार बनाए गए थे, या हम बोल सकते हैं कि नियुक्ति की गई थी। इसके बाद आज तक कोई भी ऐसा राष्ट्रपति नहीं है जो 2 बार निर्वाचन किया जा चुका हो। और हम कह सकते हैं कि जो प्रथम महिला थी वो प्रतिभा पाटिल। प्रथम महिला राष्ट्रपति थी श्री प्रतिभा पाटिल। 25 जुलाई 2007 को इनकी नियुक्ति की गई थी। इसके बाद में जो हमारी अब द्रौपदी मुर्मू जी बनाई गई है वो सेकंड महिला राष्ट्रपति है, जो फर्स्ट आदिवासी महिला भी कह सकते हैं हम, और झारखंड की राज्यपाल भी थी। अब हम स्टार्ट करते हैं राष्ट्रपति के जो आर्टिकल है उनसे संबंधित जो आर्टिकल है उनको शुरू करते हैं। चलिए आइए। फर्स्ट आर्टिकल हम इस ट्रिक के साथ करेंगे, पकानी को का द्वयोदशम। फर्स्ट हम बोल सकते हैं, इसका मतलब होगा कि भारत में एक राष्ट्रपति का पद होता है। ये 52 आर्टिकल में है। इसका होता है कार्यपालिका की शक्ति निहित है 53वें आर्टिकल में। नी का मतलब होगा भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन 54वें आर्टिकल में। को का मतलब होगा कोटा, तो इसका मतलब इसका आर्टिकल है 55वां आर्टिकल। का मतलब होगा कार्यकाल 56वें आर्टिकल में। दू का मतलब वो दोबारा बनाया जा सकता है। दोबारा सिर्फ आज तक एक राष्ट्रपति को बनाया गया है, वो है राजेंद्र प्रसाद, और आर्टिकल नंबर है 57। यो का मतलब होगा योग्यता का जो वर्णन है वो है 58वें आर्टिकल में। दा का मतलब होगा उसकी दशा का, यानी मतलब दिवालिया ना होना चाहिए, पागलपन नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ उस पर कोई भी आपराधिक केस नहीं होना चाहिए। ये होंगी दशाएं। इसका होगा 59वें आर्टिकल में वर्णन। स का मतलब होगा शपथ, जो 60वें आर्टिकल में है। माँ का मतलब होगा महाभियोग, जो 61वें आर्टिकल में है। अब हम बोल सकते हैं कि जो 52वां जो आर्टिकल होगा, 52वें आर्टिकल में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इस पद को
यूके से लिया गया है। यूके का मतलब होगा यूनाइटेड किंगडम, और इस पद का मतलब है कि भारत का एक संवैधानिक प्रमुख होगा, और इसके साथ साथ उसको हम अध्यक्ष भी बोल सकते हैं भारत का। और सेकंड जो आर्टिकल है 53 आर्टिकल में जो भारत का राष्ट्रपति होगा उसमें कार्यपालिका की शक्ति निहित होगी। कार्यपालिका की शक्ति निहित होगी। कार्यपालिका का मतलब है कार्यपालिका की शक्ति निहित होगी। और इसके साथ साथ हम बोल सकते हैं कार्यपालिका का मतलब है एक विधानसभा, एक विधायिका होती है और एक कार्यपालिका, और इसके साथ न्यायपालिका, 3 सत्र होते हैं। विधायिका का मतलब होता है संविधान में कानूनों को निर्माण करना। इसके साथ कार्यपालिका का मतलब होगा उन संविधान के कानूनों को लागू करना, और न्यायपालिका का मतलब है संविधान के सभी कानूनों की रक्षा करना। चलिए आगे करते हैं। 54वां जो आर्टिकल होगा इसमें होगा भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन का मतलब होगा उसमें कार्यकाल में भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, और इसके निर्वाचन का जो कार्यकाल होगा वो होगा 5 वर्ष, और इसकी नियुक्ति की जाएगी भारत के चुनाव आयोग के द्वारा। भारत के चुनाव आर्टिकल में होगा 55वें आर्टिकल में होगा कोटा का मतलब होगा कि 1/6 जो सदस्यता है उनमें से 1/6 वोट प्राप्त होने चाहिए, और इसके साथ साथ जो उसकी जमानत होगी वो होगी जमानत राशि 15,000। अगर जो वो 1/6 वोट प्राप्त नहीं कर पाता तो उसकी जमानत राशि को जब्त कर लिया जाएगा। इसके साथ साथ नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है 56 आर्टिकल में राष्ट्रपति का कार्यकाल होगा। राष्ट्रपति के कार्यकाल की जो अवधि होगी वो होगी 5 वर्ष, और अगर जो इसमें राष्ट्रपति का इलेक्शन बीच में अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो उपराष्ट्रपति जी के द्वारा कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया जाएगा। अगर जो उपराष्ट्रपति की भी बीच में मृत्यु या किसी भी कारणवश वो राष्ट्रपति के पद पर नहीं रह सकते तो इसके बाद जो सीजीआई जी होंगे उनके द्वारा वहां पे कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया जाएगा। इससे आगे 57वां जो आर्टिकल है 57वें आर्टिकल में होगी रिपीटिशन। अगर कोई राष्ट्रपति एक बार हमारे देश का राष्ट्रपति बन गया तो इसके साथ साथ दोबारा चुनाव लड़कर भी वह राष्ट्रपति बन सकता है। उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं श्री राजेंद्र प्रसाद एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं, श्री राजेंद्र प्रसाद एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो भारत के 2 बार राष्ट्रपति बने। इनका जो स्टेट बिलोंग करते हैं बिहार से थे। अगला जो आर्टिकल है वो है 58वें आर्टिकल में उनकी योग्यता बोली गई है। योग्यता का मतलब है कि 35 वर्ष आयु से कम नहीं होना चाहिए। इसके साथ 5 वर्ष तक कार्यकाल होगा। दिवालिया नहीं होना चाहिए, पागलपन नहीं होना चाहिए, और इसके साथ साथ कोई आपराधिक केस भी नहीं होना चाहिए। और 59वां जो आर्टिकल है 59वें आर्टिकल में हम बोल सकते हैं कि उनकी जो दशाएं है जो हमने इससे पहले आर्टिकल में भी बोली है, दिवालिया, पागलपन और आपराधिक केस कोई भी नहीं होना चाहिए। अब इसके अगला जो स्टेप होगा उस स्टेप में होगा 60 आर्टिकल। इसमें होगा उनकी शपथ का मतलब यानी ओथ जो इसको दिलाई जाएगी वो दिलाई जाएगी हमारे भारत के सीजीआई के द्वारा। सीजीआई का मतलब होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हमारे भारत में 33 प्लस में एक का मतलब सीजीआई होगा। टोटल होंगे 34 जो हमारे जज। बाई चांस अगर हमारे सीजीआई जी अनप्रेजेंट है और उनकी मृत्यु हो गई है तो 33 में से जो सीनियर सीजीआई होंगे उनके द्वारा उनको शपथ दिलाई जाएगी। और जो 61वां जो आर्टिकल है 61वें आर्टिकल में महाभियोग होगा। महाभियोग का मतलब होगा अगर उनके कार्य से कोई पसंद नहीं कर रहा तो वे महाभियोग का प्रस्ताव दे सकते हैं। प्रस्ताव देने के लिए कुछ शर्तें होंगी। प्रत्येक सदन से 2/3 मतदान के द्वारा उस प्रस्ताव को पास किया जाएगा। और उसके साथ साथ 14 दिन पहले भारत के राष्ट्रपति जी को प्रस्ताव के बारे में बताना होगा। यह होगा महाभियोग। और
72वां जो आर्टिकल होगा, 72वें आर्टिकल में होगा समाधान। अगर कोई अपराधी कुछ अपराध करता है तो भारत के राष्ट्रपति को एक अधिकार है, वो 72वें आर्टिकल के संवैधानिक कारणों के द्वारा उनको सलाह दे सकते हैं। हालांकि होता ये भी है कि भारत के जो राज्यपाल होते हैं स्टेट के, वो भी समाधान दे सकते हैं, लेकिन वे सिर्फ कुछ दिन के लिए रोक सकते हैं, परमानेंट नहीं रोक सकते। थैंक यू। अगर आपको ये समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और इसका जो अगला पार्ट होगा वो बहुत जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। अगर इस वीडियो में कोई थोड़ी बहुत गलती हुई हो तो शुरुआत है, उसके साथ साथ आप सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।